राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी के दो खेमों के बीच लगातार चल रही बयानबाजी के बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सचिन पायलट ने कहा कि हमने कुछ मुद्दों को लेकर अपने सुझाव कांग्रेस आलाकमान के सामने रखे थे। आलाकमान के सामने अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। हमारे सुझावों पर आलाकमान ने संज्ञान लिया है। उम्मीद है कि जल्द सुझावों पर अमल होगा। सचिन पायलट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का सीधे नाम नहीं लिया। सचिन ने कहा कि हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते। सरकार दोबारा बन सके ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। 2008 में सरकार आई, उसके बाद 21 विधायक रह गए, उससे पहले 50 विधायक रह गए। हम चाहते हैं कि प्रदेश में अब जनता का जो आशीर्वाद मिला है, आगे जो चुनाव हो उसमें हमें अपने काम से, अपनी कड़ी मेहनत से और अपनी एकजुटता से जनता का आशीर्वाद ज़्यादा मिले। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, दिन रात नहीं देखा, पुलिस की लाठियां खाई और मुकदमे झेले, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, उन लोगों को पद नहीं मिले, लेकिन कम से कम उनका सम्मान तो होना चाहिए। यही बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी बोलते हैं और पार्टी के सब नेता भी यही बात बोलते हैं। जो हिंदुस्तान के किसी राज्य में जो भी निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा लेती हैं, उस निर्णय का सब सम्मान करते हैं। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो पार्टी हित में होगा उसी निर्णय को आलाकमान है। हम लोगों ने जो मुद्दे रेस किए थे, आप सब जानते हो, राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। हम चाह रहे हैं कि 23 में जो चुनाव हों उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व है, अधिकार है, अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने एआईसीसी को बोल रखा है और एआईसीसी ने बात का संज्ञान लिया। कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे, ताकि जो लोगों की उम्मीदें हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये बात हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी बोलते हैं, सब पार्टी बोलते हैं। हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो परिवार है वो और व्यापक बने और मजबूत बने, नए लोग उसमें जुड़ें और जो मेहनत करता है उसके अनुपात में उसको एक पॉलिटिकल रिवॉर्ड भी मिले। ये हमारी शुरू से बात थी और आज में इस बात पर रिपीट कर। वहीं पेगासस जासूसी कांड में भाजपा और कांग्रेस नेताओं की जासूसी के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि इसमें भाजपा और कांग्रेस वाली बात नहीं है। आज उनका फ़ोन टेप हुआ है, कल आपका फ़ोन टेप हो सकता है। जब फ्रांस ने जांच बैठा दी है तो यहाँ जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? कांग्रेस की मांग कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जांच के लिए जेपीसी बने। सच सामने आना चाहिए कि जासूसी के लिए इतने बड़े स्तर पर पैसा कौन दे रहा था। ऑक्सीजन की किल्लत से मौत नहीं होने के केंद्र सरकार के बयान पर पायलट ने कहा कि ये बयान लोगों के गले नहीं उतर रहा। हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत से कितने लोगों ने दम तोड़ा है। कमी नहीं रही तो फिर स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया गया? पायलट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को कोरोना से मौत मामले पर एक ऑडिट करवानी चाहिए। इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार तीसरी लहर की व्यवस्था करे और श्वेत पत्र जारी करे ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति वापस रिपीट ना हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, कि मैं समझता हूँ कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। प्रिवेसी का इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फ़ोन भी अगर ट्रैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार, जिस हल्के तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में और जिस मंत्री ने इसका खंडन किया, उन्हीं का नाम बाद में आया कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था।
तो ये बहुत बड़ा इशू है। देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से, किस इंडिविजुअल या किस संस्था के माध्यम से इतने सारे लोगों का इलीगल फ़ोन हैकिंग और मैलवेयर इम्प्लांट किया गया। केंद्र सरकार को भी मैं समझता हूँ, क्योंकि भारत सरकार की जांच करे सामने आएगा नहीं, इसलिए हमारी पार्टी की भी डिमांड रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस के अंतर्गत जांच को समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच की जाए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से इतना बड़ा सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग, कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार थे और जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में कोई ऐसी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौतें नहीं हुई हैं। और ये कह देना कि राज्य सरकारों ने जो हमें आंकड़े भेजे हैं उसमें किसी मौत का उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कारण नहीं बताया, ये नाकाफ़ी है। सिर्फ राज्य सरकार से आंकड़े जुटाने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो ये मैं समझता हूँ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, इतने सारे लोगों ने दम तोड़ा। अस्पतालों से आप सबके माध्यम से हमने देखा, घरों में, गांव में, शहरों में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में लोग बिलख रहे थे, दर दर भटक रहे थे। ऑक्सीजन की कमी थी, अगर नहीं थी तो जो हमने देखा पिछले 4-5 महीनों में वो सब झूठ था। सरकार ने विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया, नए प्लांट लगवाए, हाहाकार मचा, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कह देना कि मौतें नहीं हुई और राज्य सरकारों ने हमको कहा कि कोई मौत नहीं हुई, ये नाकाफ़ी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ओन अप करना चाहिए।